सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्र की जल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा हुई और साथ ही गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य योजनाओं पर चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं विधायक जितेंद्र गोठवाल समेत कई लोग इस बैठक में मौजूद रहे। और अब जोधपुर के ओसियां से खबर है, जहां ट्रैक्टर से कार के ओवरटेक करने के दौरान उपजा विवाद। कार चालक युवकों ने ट्रैक्टर चालक सहित अन्य युवक की पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान ट्रैक्टर चालक सहित 2 युवक गंभीर घायल हो गए। मारपीट का सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। सच बेधड़क हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मारपीट करने वाले युवकों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। अब करौली से खबर, जहां सपोटरा के चौड़ा गांव इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। पैंथर ने देर रात को भेड़ों के झुंड पर हमला किया। पैंथर के हमले में 17 भेड़ों की मौत हुई है, 18 घायल हुई हैं। क्षेत्र में कई दिनों से पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में भी अब दहशत का माहौल है। जिम्मेदार अधिकारी पैंथर का रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। डांग क्षेत्र के धोदाकी गांव का ये मामला है, जहां देर रात भेड़ों के झुंड पर पैंथर ने हमला कर दिया और 17 भेड़ों की मौत हो गई, 18 घायल। अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई दिनों से क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। खबर भरतपुर के वैर से है, जहां धार्मिक स्थान पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। खनन कार्य को रोके जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भूसावर उपखंड में पर्वतमाला में अवैध खनन चल रहा है। पर्वतमाला में स्थित धार्मिक स्थान निमूडे वाली जगह पर क्रशर संचालकों की ओर से खनन लगातार जारी है। वहीं उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने ग्रामीणों को अवैध खनन पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और देश भर में मौसम के अलग अलग रंग। छत्तीसगढ़, बिहार समेत 17 राज्यों में आंधी का अलर्ट है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में बारिश, और बारिश से कर्नाटक के तापमान में 7.5 डिग्री तक की गिरावट। देश के दक्षिणी राज्यों में तेज बारिश की आशंका। हैदराबाद की चार मीनार का प्लास्टर गिरने से नुकसान पहुंचा। झारखंड में ओले बारिश के आसार। गुजरात में हीट वेव और उमस। दिल्ली में बीते दिन सीजन का सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल में 4 दिन साफ रहेगा मौसम। 8 और 9 अप्रैल को बारिश के आसार। पंजाब के 5 जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर में बारिश के बाद 4 डिग्री पारा लुढ़का है, और उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भी बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल से नया सिस्टम। 5 दिन गर्मी रहेगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। गुरुवार देर शाम पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम बदला। जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू में देर शाम बादल छाए और तेज हवा चली। अलवर, झुंझुनू में कुल स्थानों पर हल्की बारिश हुई, कुछ स्थानों पर। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में गर्मी बढ़ने लगी। और चूरू के सरदार शहर में पंजीयन विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर धरना जारी है। धरनार्थियों ने तहसीलदार के नाम ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश धनावसी ने कहा कि तहसील कार्यालय में पंजीयन विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल कुमार सोनी और देवेंद्र सिंह के तहत खुलेआम लूट की जा रही है। पंजीयन के नाम पर आमजन से अतिरिक्त राशि ली जा रही है, जिससे आमजन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ राजस्व की भी हानि हो रही है। क्या बताएं, मतलब अधिकारियों के तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है। इतने भ्रष्ट हो रहे हैं इस बीजेपी राज में। हमने देखा कलेक्टर साहब आए हैं आज, 2 जगह किसानों का धरना चल रहा है, बानीपुरा में और सरदार शहर में, और दोनों जगह तहसील में हमने कलेक्टर साहब को हम देख के आए, लिखित में एडीएम साहब मिले, उनको कह के आए
कि भी यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है कमरा। और वो आदमी जो एक बाबू है वो हमारे धरने के बार बार घूम के आता है। मैं एकदम चैलेंज से कहना चाहता हूँ, इसे हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम तो कफन बांध के आए हैं, हम मरने से डरते नहीं। यहाँ दो बाबू बैठे हैं, एक तो निर्मल और एक है क्या नाम उसका, देवेंद्र सिंह, और दोनों चैलेंज करते हैं कि हम ऊपर तक पैसे देते हैं। कहते हैं, मैंने सोचा वो ये ऊपर तक किसको देते हैं, क्या बात करते हैं, बेटा हम तो देते, क्या करें। आज क्या क्या है ना, निर्मल वहां गया, क्या करा दिया कलेक्टर से, कलेक्टर हमारा है, जब हम कलेक्टर को पैसे देते हैं, यह कितनी बुरी बात है। क्या मांग की गई? मांग क्या की गई? हमारी मांग जो है वो ये है कि यहाँ रजिस्ट्री में ये 2% 3% लेते हैं ऊपर, और वो लेते हैं अर्जन में इसके मार्फत सीधा पीछे लो तो पकड़ा दिया। जगह रजिस्ट्री कराने जगह सकल आदमी पूछो भाई खाल काटे बुरी तरिया, राज के जोर से काटे, कलेक्टर साहब को नाम ले, कलेक्टर साहब को इश्यू बुरो काम थोड़ो ही करे। मैं कहा न ढांचा आए तो लायक को नहीं नौकरी करने गए, नौकरी पर रहना नहीं चाहिए, रंग सजा होनी चाहिए। और निर्मल की ये तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, आज क्या कहेंगे? क्या बताएं, दूसरा दिन है, तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है, आज क्या? आज हमने दूसरे दिन भी तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया, और आज सबसे बड़ी जो दुख की बात ये रही कि आज सुबह कलेक्टर साहब आए, किसी को कोई सूचना नहीं थी, न मीडिया को सूचना थी, न हम जैसे जो तहसील के अंदर अलग अलग जगह धरना चल रहा, किसी को कोई खबर नहीं थी। कलेक्टर साहब जो सीवरेज की जो लाइन है या सफाई का जो काम है उनको देखने गए, बाकी हॉस्पिटल के आगे से गए, हॉस्पिटल को भी उन्होंने नहीं देखा। जहाँ जहाँ मलाई का काम था, जहाँ मलाई मिल सकती है वैसे ही जगह जाकर उन्होंने निरीक्षण किया, और जहाँ पैसे मिलने की गुंजाइश है उस तरफ वो जाकर आ गए, और कहीं हमारे जैसे लोगों के बीच में उन्होंने आना भी पसंद नहीं किया। बड़े दुख की बात है, इतना गंभीर मामला है कि भ्रष्टाचार का, ये आपके बगल में देख लीजिए, यहाँ रजिस्ट्रार के अंदर हमारे पास कि जो रेट होती कुछ है उसकी लगाई जाती है, जहाँ 26 लाख की डीएलसी रेट है उसको 3.25 लाख में कर दी जाती है। और आप अगर 12 महीने का डेटा चेक करोगे तो ये पाओगे कि ये जो भ्रष्टाचार चरम पर अपने बना हुआ है, इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल हमने वीडियो देखा जिसमें यह दिखाया गया कि हमारे जो एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम सही है, उसमें कहीं भी गलती नहीं है। अगर आप इतना चैलेंज करते हो कि हमारे एविडेंस एकदम सही है, तो क्यों नहीं आप अपने 12 महीने के जो एविडेंस है वो पूरे के पूरे जांच अधिकारियों के सामने रखे और ये साबित करे कि आपने जितने 12 महीने में बेचान किए वो सब के सब सही है या झूठ है, वो पूरे के पूरे सामने ला कर रखे और उसकी जांच करवाए। दूध का दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग घबरा रहे हैं, ये चैलेंज करते हैं कि राजेंद्र राठौड़ के बेटे के साथ में कलेक्टर बैडमिंटन खेलता है और वो उसकी दादागिरी यहाँ दिखाते हैं। इन्होंने बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा